हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं MCOM प्रीवियस ABST में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एडवांस बिजनेस स्टेट्स और उसका महत्वपूर्ण टॉपिक एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हम पढ़ रहे हैं। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स पढ़ाया था। सूत्रों के आधार पर अज्ञात आवर्तियां कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा था। आज हम एक अल्टरनेटिव मेथड जो और भी सरल है, हम उसको समझना चाहते हैं। अर्थात 3 गुणों का क्वेश्चन आपके सामने आए और अज्ञात आवर्तियां ज्ञात करनी हो तो हम तालिकाओं के द्वारा भी अज्ञात आवर्ती निकाल सकते हैं। हमें इसमें सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तालिकाएं कैसे बनाएं, ये हमें आज के लेक्चर में विशेष रूप से समझना है। जो क्वेश्चन मैंने कल लिया था, मैंने वही वापस रिपीट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग क्लास फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। हमें कैपिटल A दे रखा है, कैपिटल B का मान दे रखा है, कैपिटल C का मान दे रखा है, कैपिटल AB का मान दे रखा है, कैपिटल AC का मान दे रखा है, BC का मान दे रखा है, ABC का मान दे रखा है और N का मान दे रखा है। अर्थात हमें कुल मिलाकर 8 पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। धनात्मक गुण है ये, A गुण, B गुण, C गुण, फिर दोनों संयोग दे रखे हैं, AB, AC, BC का, फिर ABC का और N दे रखा है। हम इन 8 आवृत्तियों से शेष 19 आवृत्तियां कैसे ज्ञात करें, ये हम आज के क्वेश्चन में समझना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 5 तालिकाएं बनाई हैं। आपको ऐसी तालिका बनानी है। 3 तालिकाएं तो आपको बनाना है 9 स्क्वायर टेबल। इसमें 9 स्क्वायर है, इसमें 9 स्क्वायर है, इसमें 9 स्क्वायर है। एक तालिका केवल 3 स्क्वायर की लेनी है और एक तालिका आपको लेनी है 15 स्क्वायर। देखिए, आप देख रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 स्क्वायर हैं। तो ऐसी तालिकाएं आपको बनानी है। अब इनमें मान कैसे रखने हैं, ये आपको समझना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पहली तालिका है वो AB की है। मैंने यहां लिखा AB। दूसरी तालिका में लिख रहा हूं मैं BC, ये BC तालिका है। तीसरी तालिका में लिख रहा हूं AC, ये हमारी AC तालिका है। और इस तालिका का मैं नाम दे रहा हूं, यहां नीचे योग में लिख रहा हूं BC। ये भी मैंने BC रखा है, ठीक है ना। अब आप देखिए, पहले हमें तालिका तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार करें, ये तालिका सबसे अंत में बताऊंगा। AB तालिका बनाएं तो आपको यहां लिखना है B, यहां स्मॉल b और यहां N लिखना है। अर्थात दोनों का योग N होता है। यहां आपको लिखना है कैपिटल A, यहां स्मॉल a, दोनों का योग N होता है। ये मैंने AB लिख दिया। अब यहां मान क्या आएगा देखना, इधर से स्मॉल a है तो ये स्मॉल a और ये कैपिटल B। यहां देखिए, इधर से हमारे केस में A है बड़ा, इधर B छोटा है, तो ये हो गया। यहां देखिए, ये A छोटा है और B भी छोटा है, तो ये हमारी AB तालिका तैयार हो गई है। ठीक इसी प्रकार हम BC तालिका बनाएंगे। यहां पर आपको लिखना है N, यहां पर मैंने लिख दिया B बड़ा और यहां मैंने लिख दिया B छोटा। यहां मैंने लिख दिया C बड़ा, यहां मैंने लिख दिया C छोटा आ जाएगा। अब जब BC है ये तालिका, तो यहां पर देखिए ये C है, यहां पर ये B है छोटा, तो छोटा B और कैपिटल C हो गया। यहां देखिए, यहां पर ये B तो बड़ा है और C छोटा है, तो यहां लिख दिया। और यहां देखिए, ये B छोटा है और C छोटा है। हमारे जो है ऑर्डर पहले A रहेगा, फिर B, फिर C, इसी क्रम में लिखेंगे। ये नहीं कि हम CB लिख दें, BC लिख देंगे। AC में आ जाइए आप। AC में यहां N आएगा। यहां पर मैंने लिख दिया A, तो यहाँ स्मॉल a आ जाएगा। अब C तालिका है, तो यहाँ इसमें यह कैपिटल C, यहाँ स्मॉल c आ गया। अब ये मान उतार दो। अब यहाँ उतारने के लिए इधर से नीचे A है, ये छोटा C है, तो A और ये छोटा C हो गया। ये इधर से आप देखिए, यहाँ पर आप आए तो छोटा A है और C बड़ा है। यहाँ आ जाए तो छोटा A है और छोटा C है। ये ऐसे हमारी तालिका बन गई। अब BC तालिका बनाए आप, तो BC कैपिटल है, यहाँ भी BC कैपिटल है, कॉमन हो गया। अब यहाँ A बड़ा और यहाँ पर A छोटा, इन दोनों का योग BC होता है, याद रखिए। तो ये मान मैंने आपको यहां उतार दिया। अब यहां आखिरी जो तालिका है, यहां इसको आपको N लिखना है, यहां C बड़ा लिखना है, C छोटा लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां नीचे वाला योग AB वाले मान आएंगे। देखिए, AB वाला मान था पहले AB, फिर हमारा A स्मॉल a और कैपिटल B है, फिर कैपिटल A और स्मॉल b है और स्मॉल a
और स्मॉल बी है। अर्थात इस तालिका के जो चारों मान है ये मैंने लिख दिया, आप किसी भी क्रम में लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखना है इन दोनों में क्या क्या है। तो ये ए बी लिखा है ना मैंने, देखो मैंने यहाँ भी लिखा ए बी, यहाँ भी जैसा कैपिटल था मैंने कैपिटल लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या काम करना है समझिए, यहाँ सी बड़ा और यहाँ सी छोटा, ये काम कर दिया। अब यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी है तो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी ऐसे लिखना है। यहाँ पर सी बड़ा और सी छोटा कर दीजिए। यह देखिए ए स्मॉल बी लिखा हुआ है, ए स्मॉल बी, ए स्मॉल बी, आपको सी बड़ा और सी छोटा कर दीजिए, ऐसे लिखना है। यहाँ आ जाइए स्मॉल ए स्मॉल बी है तो स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, सी बड़ा और सी छोटा। इस तरीके से हमें ये तालिकाएं बना लेनी है। अब देखिए हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत आसानी से हमारे मान निकल जाएंगे। अब मैं एक एक करके वैल्यू पुट कराऊं, देखिए जो पता है आपको लिख चलिए। हमारे क्वेश्चन में हमें ए का मान पता 977, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए का मान 977। ए का मान हमें यहाँ भी पता है 977। फिर हमें बी का मान पता है 1185, तो ये बी का मान यह है 1185। बी का मान यहाँ भी है 1185, यहाँ कोई बी का मान नहीं है। फिर हमें सी का मान 596 दे रखा है, तो सी का मान है 596। सी का मान यहाँ भी है 596, सी का मान यहाँ भी है 596, ये मैंने सी का मान उतार दिया। अब मान है ए बी का है 453, तो ये ए बी का है 453। ए बी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी है 453, हमने ए बी का मान उतार दिया। अब आप देखिए हमें पता मान है ए सी का 284, तो ये ए सी है 284 और हमारे पास कहीं भी और ए सी नहीं है। बी सी का मान 250 है, तो ये लिख दिया बी सी 250। ए बी सी का मान 127, तो ये ए बी सी है यहाँ पर 127। ए बी सी यहाँ भी है 127। आप देख रहे हैं एन का मान है 12,000, तो ये एन है 12,000। एन यहाँ भी है 12,000, एन यहाँ भी है 12,000 और एन यहाँ पर भी है 12,000। तो ये मान जो मुझे पता थे वो मैंने सारे लिख दिए हैं। अब आपके हाथ में होना चाहिए अपना कैलकुलेटर। अब देखिए इन दोनों का योग 1185 होता है, तो 1185 में से 453 घटा दो तो ये संख्या बची 732, मैंने ये लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए 970 है और ये है 12,000, तो 12,000 में से 970 घटा दो तो ये संख्या आई 11,023। 11,023 में से 732 घटा दो तो यह 10,291, 10,291। 970 में से 453 घटा दो 524 आ गया। 524 इन दोनों को जोड़ दो, 10,291 जोड़ दीजिए इसमें आप, तो यह 10,815 आ गया। 10,815 1150 जोड़ के देखिए आप, तो ये 12,000 आ गया। अर्थात हमारी ए बी तालिका तैयार हो गई। अब बी सी तालिका में आ जाओ इसी प्रकार से। 1185 में से 250 घटा दो आप, तो ये बच गए 935। अब आपको 12,000 में से घटाने हैं 596, तो ये 11,404। इसमें से घटाना 935, 10,469 आया। 596 में से घटाओ 250, 346 आ गया। 346 में आप जोड़ दो 10,469, 10,815 आ गया। इसमें 11,50 जोड़ दीजिए आप, तो योग 12,000 आ गया। अर्थात हमारी तालिका सेकंड तालिका भी तैयार हो गई। अब हम आते हैं थर्ड तालिका में। देखिए हमें स्मॉल ए का मान अभी ज्ञात किया था 11,023 आ गया है, ठीक है ना। हमने स्मॉल सी का मान भी निकाल लिया 11,404, मैंने ये भी लिख दिया है। अब हमें मान निकालना 977 में से 284 घटा दो 693 बच गई। 11,404 में से 693 घटा दो, ये 10,711 बच गई। और 11,023 में से 10,711 घटा दो, तो ये 312 बच गया। देखिए हमारी कंप्लीट तालिका हो गई। 312 2 जोड़िए आप, 596 हो गया, बराबर योग बैठ गया। हमारी टेबल नंबर 3 भी तैयार हो चुकी है। टेबल नंबर 4 में आते हैं। बीसी का मान हमें दे रखा है 250,
और हमें ABC पता है 127, तो 250 में से 127 घटा दो तो ये 123 बच गया। अब डियर स्टूडेंट इस तालिका में आ जाइए, हमें पता है स्मॉल ए बी सी का मान आ गया 123, मैंने ये 123 लिख दिया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं ABC का मान भी हमें लिख दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी तालिका में स्मॉल ए बी का मान आपने क्या दिया, स्मॉल ए बी है 732, ए स्मॉल बी है 524, स्मॉल बी 10,291, ये मान हमने निकाल लिए। स्मॉल सी का मान हमारे पास आ गया 11,404, ये मान भी आ गया है। अब देखिए हम ये मान निकाल सकते हैं, जो पहले निकले पहले निकाल लो। 453 में से घटाओ 127 तो 326 बच गई, मैंने ये लिखा 326। 732 में से घटाओ 123 तो आया 609। एक तालिका हम और बनाए AC, रह गई थी हमारी AC, यहाँ B बड़ा और यहाँ B छोटा, और इसका टेबल नंबर 4A लिख रहा हूं मैं नाम। ये भी अपने को बनानी होगी क्योंकि इसके बिना सॉल्व नहीं होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। ABC है हमारी 127 और AC हमारे क्वेश्चन में हमने देखा है 284, तो 284 में से 127 घटाओ आप, 284 माइनस 127 कर दीजिए तो आता है 157। ये भी हमें बनाने बहुत आवश्यक है। अब A स्मॉल बी और C आ गया, A स्मॉल बी और C 157 आ गया। अब आपको 524 में से 157 घटाना है तो ये मान आ गया 367, ये मान हमारा आ गया। अब हमारे पास में ये दो मान बच गए, तो आप क्या काम करिए कि 596 में से ये तीनों घटा दो तो ये 189 बच गया, 189। इसी प्रकार से 11,404 में ये तीनों घटा दो, चाहे तो ऐसे कर लो, या 10,291 में से ये घटा दो, एक ही बात है, तो 189 घटा दो आप 10,291 में से, तो ये मान आया 10,102। आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, चारों का योग करके देखिए, इतना ही आना चाहिए। तो रेशो हमने तालिका नंबर 1, 2, 3 तो बनाई AB, BC, AC की। 4 और 5 तालिका हो गई आपकी BC और AC की, और लास्ट तालिका जो है हमारी ये कंप्लीट जो हमने चारों मान लिए n बराबर हल करके, तो इसमें हमने 3 गुणों के अंतस्थ आवर्ती की तालिका बनाई। तो कुल मिलाकर अब हमारी सारी फ्रीक्वेंसी हमने ज्ञात कर ली है। आपको बहुत आसानी से इन तालिकाओं को बना सकते हैं। आप दोबारा इस क्वेश्चन को सुनिए और इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं कल और करवाऊंगा तालिका के आधार पर। बहुत आसानी से आप तालिकाओं के आधार पर हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ज्ञात कर सकते हैं। कल वाले क्वेश्चन के अनुसार आप मिला के देखेंगे तो सेम हमारा आंसर यही आएगा जो मैंने कल कराया था आपको। किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होगा। तो बहुत सरल तरीके से तालिकाओं के आधार पर हम 3 गुणों वाली अंतस्थ आवर्तियां और कुल 27 आवर्तियां हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, यदि समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।